हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे मस्से के बारे में। मस्सा जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत लोगों में होता है। बहुत लोगों में देखा जाता है कि शरीर के किसी भी पार्ट में हो जाता है, चाहे वो हाथ हो, पाँव हो, गर्दन हो या तो प्राइवेट पार्ट्स में हो। कहीं पे भी हो जाता है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि ये नाक के अंदर भी हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो आज बात करेंगे मस्से के बारे में। मस्सा क्या है, क्यों होता है और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, देखते रहिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मस्सा जो है एक सख्त गांठ होती है जो स्किन के ऊपर उभर के आती है। ये इस खुरदुरा भी होता है, गोल भी होता है और चपटा भी होता है। ये स्किन के कलर का भी होता है और काला कलर का भी होता है। मस्सा आपने देखा ही होगा कि बहुत लोगों के शरीर में ऐसा हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक कैंसर हो सकता है, लेकिन ये कैंसर नहीं है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये होता कैसे है, क्यों होता है। देखिए, जो मस्सा है एक वायरस के थ्रू होता है, जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है, जिसको एचपीवी वायरस भी कहते हैं। इसके द्वारा ही होता है। मान लीजिए अगर शरीर में कहीं पे कट लग गया या तो क्रैक हो गया, तो वहां से ये वायरस एंटर कर जाता है शरीर में। एंटर करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये स्किन के जो सेल्स हैं उसको बढ़ाने लगते हैं। तो बढ़ाने के बाद स्किन के ऊपर उभर के आ जाता है वो सेल्स, जिसको हम लोग मस्सा कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे फैलता कैसे है। देखिए, ये वायरल है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी का आप कपड़ा इस्तेमाल कर लिए, टॉवल इस्तेमाल कर लिए या तो उनका जो रेजर वगैरह है ये इस्तेमाल कर लिए, तो इसके थ्रू भी ये फैल जाता है। अगर मान लीजिए स्क्रैच वगैरह कर दिए, कहीं पे हुआ है हमारे शरीर में, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी ये फैल सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे ये कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, मस्सा जो है ये शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो हाथ में हो, पाँव हो या तो पाँव के तलवे में हो या तो गर्दन में, पेट में, पीठ में, कहीं पे भी हो सकता है। या तो जेनिटल पार्ट्स में भी ये हो सकता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे प्रकार भी है। जैसे देखिए, एक कॉमन वार्ड्स होता है। कॉमन वार्ड्स क्या होता है, ये हाथ में होता है, उंगलियों में होता है, ऐसी जगह पे होता है। और ये होता है प्लांटर प्लांटर वार्ड्स। प्लांटर वार्ड्स क्या होता है, ये जो पाँव के तलवे के नीचे होता है, पाँव के तलवे के नीचे गांठ गांठ बन जाते हैं, जिसको प्लांटर वार्ड्स कहा जाता है। इसमें चलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा एक होता है फ्लैट वार्ड्स और एक होता है फिलीफॉर्म वार्ड्स। फिलीफॉर्म वार्ड्स क्या होता है, ये चेहरे पे होते हैं, फोrehead में होते हैं और जो अपने आंख के जो आईलिड है वहां पे होता है फिलीफॉर्म वार्ड्स। और एक होता है जेनाइटल वार्ड्स। दोस्तों, जेनाइटल वार्ड्स क्या होता है, ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स में होता है। वो पेनिस के आसपास भी हो सकता है या तो वेजाइना के आसपास हो सकता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि क्या ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हाँ, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। देखिए, अगर किसी का इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उनको ऑटोमेटिकली ये 6 से 12 महीने के अंदर ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी का इम्यूनिटी कम है तो उनको ये सालों साल तक चलता है, लंबा चलता रहता है, उनको ठीक होने में टाइम लगता है। दोस्तों, अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में देखिए, सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड का जो क्रीम आता है, सॉल्यूशन आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धीरे धीरे मस्से को खत्म कर देता है। और एक होता है सैलिसिलिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड। इसका कॉम्बिनेशन में है, इसका भी सॉल्यूशन में भी आता है और क्रीम में भी आता है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसको रोज लगाना पड़ता है। ये भी धीरे धीरे मस्से को जड़ से खत्म कर देता है। और एक आता है इमिक्विमोड। इमिक्विमोड का क्रीम आता है, ये क्या करता है, इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। अब इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है तो ये मस्सा ऑटोमेटिकली ही हट जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर जेनाइटल पार्ट्स में किया जाता है। जेनाइटल पार्ट्स मतलब जैसे अपना प्राइवेट पार्ट हो गया, ऐसी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जेनाइटल पार्ट्स या तो चेहरे पे आप इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह बिल्कुल ले लीजिएगा। दोस्तों, जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं तो और भी बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे क्रायोथेरापी देते हैं। दोस्तों, क्रायोथेरापी का मतलब होता है कि ये ठंड के द्वारा इसका ठंडा ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे एक लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और साथ में कोल्ड के द्वारा इसका मस्से के लिए इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एक होता है इलेक्ट्रोक्याउटरी। इलेक्ट्रोक्याउटरी में क्या होता है, इसका जलाकर ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब जो मस्सा है उसको जलाकर ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एक होता है लेजर ट्रीटमेंट या तो
सर्जिकल रिमूवल, जैसे लेजर ट्रीटमेंट या तो सर्जरी के द्वारा मस्से को हटा दिया जाता है। ये हो गया इसके सारे ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेना है, लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लीजिएगा। ये वीडियो बस एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि घर में भी इसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। मान लीजिए कुछ लगाते हैं, जैसे लहसुन लगाते हैं, चूना लगाते हैं, स्क्रैच करते हैं, या तो कुछ लोग होते हैं कि ब्लेड से उसको काट देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, ये डेंजर हो सकता है, ये और ज़्यादा फैल सकता है ऐसा करने से, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है मस्से को काटने के बाद। दोस्तों अब बात करेंगे इससे बचाव के क्या उपाय किया जाए, क्योंकि इसको बचाव घरेलू ट्रीटमेंट आप जो करते हैं उससे अच्छा है बचाव के कुछ उपाय आप कर सकते हैं। जैसे आपका जो कपड़ा है, जो टॉवल है, ये सारी चीज़ों को आप किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। कोई भी काम, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको आप किसी के साथ इस्तेमाल मत कीजिएगा। साथ में उसको स्क्रैच नहीं करना है, उसको काटना भी नहीं है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और स्किन को थोड़ा साफ रखना है आपको। तो दोस्तों मस्सा जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर इसका सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट देंगे तो ये आसानी से ठीक हो सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी मस्से के बारे में। वीडियो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।